हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। पीएम मोदी का पांचवा बिहार दौरा, दरभंगा में रैली आज। अमित शाह 6 को उजियारपुर में गरजेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते एक महीने में पांचवा बिहार दौरा होने जा रहा है। पीएम मोदी शनिवार यानी आज दरभंगा में बीजेपी प्रत्याशी एवं मौजूदा सांसद गोपाल जी ठाकुर से समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अगले हफ्ता एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। 6 मई को उनके उजियारपुर में चुनावी रैली प्रस्तावित है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा के राज मैदान में आज जनसभा करेंगे। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गृह मंत्री अमित शाह 6 मई को उजियारपुर में चुनावी रैली करेंगे। यहां से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बीजेपी के टिकट पर लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ आरजेडी ने पूर्व मंत्री आलोक मेहता को उतारा है। आगामी सोमवार को उजियारपुर में नित्यानंद राय के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद यह उनका चौथा बिहार दौरा होगा। इससे पहले वे औरंगाबाद, गया, कटिहार और बेगूसराय एवं मधुबनी में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां कर चुके हैं। तेजस्वी यादव की तबीयत बिगड़ी, अररिया में मंच से कार तक पकड़कर ले जाना पड़ा। लोकसभा चुनाव के धुआंधार प्रचार के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की तबीयत बिगड़ने लगी है। अररिया जिले के फारबिसगंज में शुक्रवार को चुनावी रैली के दौरान तेजस्वी की पीठ में अचानक दर्द उठ गया। उनकी हालात इतनी खराब हो गई कि उन्हें चलने में भी परेशानी होने लगी। इसके बाद समर्थक और सुरक्षाकर्मी उन्हें पकड़कर मंच से कार तक लेकर आए। बता दें कि तेजस्वी यादव एक दिन में 5 से 6 रैलियां कर रहे हैं। बीते एक महीने से करीब 100 जनसभाएं कर चुके हैं। फारबिसगंज में चुनावी जनसभा के दौरान तेजस्वी को अचानक पीठ में तेज दर्द होने लगा। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें उन्हें पकड़कर कार तक ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अररिया से तेजस्वी यादव रवाना हो गए हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने ही महागठबंधन के चुनाव प्रचार की पूरी कमान संभाल रखी है। वे लगातार अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में कैंप करके आरजेडी एवं अन्य सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार में जुटे हैं। शुक्रवार को एक सभा के दौरान तेजस्वी ने यह भी कहा कि उन्हें हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है और ब्लॉक ब्लॉक उतार रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच अभी तक 2 चरणों में वोटिंग हो गई है। 5 चरणों में मतदान बाकी है, लेकिन तेजस्वी यादव 57 जनसभाएं कर चुके हैं। तेजस्वी भले ही चुनाव प्रचार के दौरान खुद को चुस्त दुरुस्त बता रहे हैं, लेकिन लगातार रैलियों से उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। अगले 3 दिनों तक बिहार के इन इलाकों में बारिश के आसार। आज 17 जिलों में लू का अलर्ट। बिहार में 2 दिनों के बाद मौसम में बड़े बदलाव का संकेत मौसम विभाग ने दिया है। मौसम विभाग का मानना है कि बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में प्रवेश करेगी। उस समय हल्की बारिश के साथ मेघ गर्जन होंगी और धूल भरी आंधी चलने के पूर्वानुमान है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 4 मई से 6 मई के दौरान उत्तर पूर्व बिहार के अररिया, सुपौल, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश के आसार है। वहीं 5 से 6 मई के दौरान पूर्वी बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर व खगड़िया में छिटपुट वर्षा के आसार जताए गए हैं। इनके प्रभाव से पटना सहित दक्षिणी भागों में मौसम में बदलाव आने के साथ तापमान में आंशिक गिरावट के आसार हैं। वहीं आज 17 जिलों में लू का अलर्ट है। वैशाली, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सुपौल, कैमूर, औरंगाबाद, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, जमुई एवं बांका जिले में लू की संभावना को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पटना सहित 17 शहरों में हीट वेव का प्रभाव बना रहेगा, जबकि प्रदेश के किशनगंज व गया में गर्म दिन रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस शेखपुरा में, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस पूसा में दर्ज किया गया है। पटना में भीषण आग से मची दहशत, एक एक कर फटने लगे गैस सिलेंडर। बिहार की राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी स्थित झोपड़पट्टी में शुक्रवार को भीषण आग से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में 2 दर्जन से ज़्यादा घर चपेट में आ गए। एक एक कर गैस सिलेंडर फटने लगी तो स्थानीय लोगों में दहशत मच गई। आगलगी में 2 लोगों के झुलसने की सूचना है। उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। दमकल की 50 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जानकारी के मुताबिक अगलगी की घटना पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना इलाके में बासघाट की झोपड़पट्टी में शुक्रवार की सुबह हुई। आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। देखते ही देखते लपटें तेज होने लगी और आग ने कई घरों को चपेट में ले लिया। आग में कई मवेशी भी जल गए हैं। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, जांच जारी है। सूचना मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग को बुझाने के प्रयास किए। स्थिति नियंत्रण में है। आग से किसी की जान नहीं गई, लेकिन लोगों के घरों में रखा सामान जलकर राख हो गया है।
बिहार शिक्षा विभाग की 28,000 नए नाइट गार्डों की करेगा बहाली। युवाओं को रोजगार से जोड़ना है उद्देश्य। बिहार शिक्षा विभाग ने युवाओं को रोजगार के अवसर से जोड़ने को लेकर संकल्प जारी किया है। बिहार के मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में 28,000 से अधिक रात्रि प्रहरी की तैनाती होने जा रही है। विभाग के इस फैसले में स्कूलों में न सिर्फ चोरी की घटनाओं पर रोक लगेगी, बल्कि गांव के आसपास के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से स्कूलों में रात्रि प्रहरी तैनात किए जाएंगे। अभी बिहार के 5,921 स्कूलों में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था है, लेकिन 28,201 विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा विभाग की ओर से जो 28,000 से अधिक रात्रि प्रहरी बहाल किए जाएंगे, उन्हें मानदेय के रूप में 5,000 रुपये दिया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी संकल्प में यह कहा गया है कि स्कूल में पर्याप्त बेंच, डेस्क, बल्ब, पंखे और मध्य भोजन की थाली की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा लैब और स्मार्ट टीवी बोर्ड के साथ साथ कंप्यूटर की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन इन विद्यालयों में संपेतों की सुरक्षा में कारगर व्यवस्था नहीं है। इसके लिए नाइट गार्डों की तैनाती की जाएगी। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव ने सीएम नीतीश को लिखा पत्र। कहा, शिक्षा विभाग के हठ धर्मिणता से मौत के मुंह में समा रहे हैं शिक्षक और बच्चे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह एवं तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग की संवेदनहीनता और हठ धर्मिणता के कारण शिक्षक और बच्चे मौत के मुंह में समा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में भीषण लू एवं गर्म हवाएं चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस संबंध में सरकार द्वारा हीट वेव से बचने के लिए हाई अलर्ट भी जारी किया गया है, किंतु शिक्षा विभाग के ऐसे हालात में भी शिक्षक और मासूम बच्चों को ग्रीष्म अवकाश के बावजूद स्कूल आने पर बाध्य कर रहा है और इन्हें दोपहरी में भीषण आग में मरने के लिए झोंक दिया जा रहा है। इस बाबत लगातार राज्य भर से शिक्षक संघ और बच्चों को लू लगने से तबियत बिगड़ने तथा मौत की खबर आ रही है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि महावीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मटिहानी मुजफ्फरपुर के शिक्षक डॉक्टर अविनाश कुमार अमर 2 दिन पूर्व स्कूल से घर लौटने के दरमियान लू लगने के कारण मृत्यु हो गई। आपकी सरकार में शिक्षकों और बच्चों के प्रति संवेदनशील है, लेकिन किंतु शिक्षा विभाग की संवेदनहीनता और हठकर्मिता के कारण शिक्षक और बच्चे काल के गाल में समा रहे हैं। बेहतर होता कि गर्मियों में विद्यालयों को प्रातःकालीन किया जाता। प्रधान अध्यापक के हर रोज बेवजह दूसरों विद्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जाने की बाध्यता खत्म की जाती और ग्रीष्म अवकाश सभी अवकाशों के पूर्वता दिया जाता। गधे पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी, बताया यह कारण सेल्फी लेने की लगी होड़। लोकसभा चुनाव में नामांकन पर्चा भरने के दौरान उम्मीदवारों की एक से बढ़कर एक रंग रूप देखे जा रहे हैं। मीडिया और मीडिया की भीड़ में आने के लिए प्रत्याशी ऐसे जुगाड़ लगा रहे हैं। गोपालगंज लोकसभा सीट से नॉमिनेशन दाखिल करने एक निर्दलीय प्रत्याशी सत्येंद्र बैठा कुछ इस अंदाज में पहुंचे कि न सिर्फ लोगों की भीड़ लगी, बल्कि उनका फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। भीड़ में शामिल लोग अपने मोबाइल से उनकी तस्वीर उतारने में लगे हैं तो सेल्फी लेने की होड़ लगी है। गोपालगंज में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। दरअसल गोपालगंज संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने पहुंचे शुक्रवार को निर्दलीय प्रत्याशी सत्येंद्र बैठा गधी पर सवार होकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। उनके गधी पर सवार होकर नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंचने में बड़ी संख्या लोग दिखने लगे। वीडियो बनाने की होड़ मच गई। उनकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल भी हो रही है। गधी पर सवार होकर नामांकन के लिए पहुंचे के संबंध में पूछने पर श्री बैठा ने बताया कि महंगाई के कारण वह गाड़ी की जगह गधा पर सवार होकर आए हैं। सत्येंद्र बैठा जिले के कुचाया चोट थाने के श्यामपुर गांव निवासी व ढलाई बैठा के पुत्र है। सांसद आरके सिंह के पवन सिंह ने दिया जवाब, मैं पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, बिहार में हुआ हूं और मुझे यहां चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। खबर रोहतास जिले से है, जहां काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पवन सिंह ने केंद्रीय मंत्री और आरएस से भाजपा के सांसद व प्रत्याशी आरके सिंह को जवाब दिया है। भोजपुरी एक्टर ने कहा कि वे आरके सिंह से बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जिस लहजे में आरके सिंह ने मीडिया से बातचीत में उनसे चुनाव लड़ने और मैदान से हटने की बात कही है, तो वह कहना चाहते हैं कि वह कोई पाकिस्तान में पैदा नहीं लिए हैं, वह भी बिहार की धरती के लाल हैं और ऐसे में काराकाट से चुनाव लड़ने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। पवन सिंह ने कहा कि काराकाट की जनता उन्हें अपना बेटा एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसे में काराकाट की जनता ही उनके मालिक है, अब जनता ही जो फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि वे आरके सिंह की बहुत सम्मान करते हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अभिनेता पवन सिंह को लेकर बयान दिया था कि वह समय रहते काराकाट चुनाव मैदान से हट जाए। इसके बाद पवन सिंह के बयान में सामने आया जिसमें उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने माता के आशीर्वाद से चुनावी मैदान में है, तो फिर वापस होने वाली सवाल ही नहीं है। बिहार से लॉरेंस बिश्नोई का एजेंट विनय गुप्ता अरेस्ट। चंपारण से नेपाल तक गैंग बना रहा था।
कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई एवं विक्रम बरार गैंग के साथी विनय गुप्ता को बिहार के रक्सौल पुलिस ने मोतिहारी पुलिस के सहयोग से देर रात गिरफ्तार कर लिया। विनय गुप्ता गैंग के शूटर शशांक पांडे का शागिर्द था और नेपाल से वीरगंज में उसे किराए का घर दिलवाया था। रक्सौल थाने में डीएसपी धीरेन्द्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रक्सौल थाने में दर्ज रंगदारी एवं आर्म्स एक्ट के मामले में विनय को पश्चिमी चंपारण के पिपरारी इनरवा से गिरफ्तार किया गया है। रक्सौल पुलिस इंस्पेक्टर राजीव नंदन सिन्हा ने बताया कि विनय को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि 22 अक्टूबर 2023 को गैंग के दो शातिर शशांक पांडे एवं त्रिभुवन शाह को घोड़ा सहन नहर सड़क खंड के खेखरिया नोनियाडीह के बीच पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया था। शशांक ने पुलिस को बताया था कि विनय गुप्ता के सहयोग से उसे वीरगंज में किराए का घर मिला था और उसके कनेक्शन में है। इसके बाद से ही पुलिस विनय की गिरफ्तारी की छापेमारी कर रही थी। गुरुवार रात घर में सोने के दौरान विनय को गिरफ्तार कर लिया गया। केके पाठक से विवाद का हाईकोर्ट में निपटारा। बैठक में आएंगे वीसी, बैंक खातों से रोक हटी। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के बीच चल रहा विवाद फिलहाल थम गया है। दोनों पक्षों में पटना हाई कोर्ट में सुलह हो गई है। अब 6 मई को शिक्षा विभाग आयोजित बैठक में सभी यूनिवर्सिटी के वीसी शामिल होंगे। वहीं विभाग की ओर से यूनिवर्सिटी के बैंक खातों के संचालन पर लगाई रोक पर भी हटाने का आदेश अदालत ने दे दिया है। पटना हाई कोर्ट में बिहार के विश्वविद्यालयों की ओर से दायर रीट याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। लंबी सुनवाई के बाद सभी पक्षों के बीच आपसी सहमति बन गई। मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी। विश्वविद्यालयों के वीसी ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक करने में अपनी सहमति दे दी है। इससे पहले कई बार एक भी वीसी नहीं आने पर केके पाठक ने मीटिंग को स्थगित किया था। बता दें कि राज्यपाल विश्वनाथ आलखेर के राजभवन सचिवालय की ओर से बैठक में शामिल होने की अनुमति विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों को नहीं दी गई थी। सभी वीसी की ओर से हाईकोर्ट में शुक्रवार को कहा गया है कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में होना चाहिए, किसी के साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। इसी बात पर शिक्षा विभाग की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने अदालत को बताया कि पूरी बैठक का वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। कोई भी अधिकारी किसी के साथ बदसलूकी नहीं करेंगे। वीसी एवं यूनिवर्सिटी के अन्य अधिकारियों से भी पूरा सहयोग अपेक्षित है।